ओम शांति। आज की मुरली है 25 नवंबर 2025 की। तो आज की मुरली में बाबू का भी अपनी आत्मा ने पवित्र सतो प्रधान यानी सातों गुण भरपूर करना है आत्मा के अंदर बनाने के लिए फिक्र रखनी है, कोई भी कमी ना रह जाए, क्योंकि माया बार बार गफलत करावेगी। और फिर इतना ऊंचा अधिकारी बच्चा बनना रंगा बोल के होना चाहिए, ये भी बाबू आज की मुरली में बताओगा। काल भी बाबू के वाह कि टाइम बहुत ज़्यादा कीमती है, तो एंग अंदर अपन के करना है, अपनी आत्मा ने पवित्र बनाने को ही फिक्र रखना है। तो बाबू का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, आत्मा को सतो प्रधान बनाने का फिक्र रखो, कोई भी कमी रह न जाए, माया गफलत न करा दे। प्रश्न है, तुम बच्चों के मुख से कौन से शुभ बोल सदा निकलने चाहिए? उत्तर है, मुख से सदा यही शुभ बोल बोलो कि हम नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। हम ही विश्व के मालिक थे, फिर से बनेंगे, लेकिन ये मंजिल ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है, अपना पोता मेल देखना है, लक्ष्य को सामने रख पुरुषार्थ करते रहना है, हार्ट फेल नहीं होना है। बाबू के कह भी मंजिल बहुत ऊंची है, तो बहुत खबरदार रहना है, अपनो चार्ट रखना है, पोता मेल यानी अपना हिसाब किताब कर मांगो, ध्यान रखना है सारे दिन में भी मेरी किन्ने सफल होए, किन्ने मेरा खजाना। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यहाँ जब याद की यात्रा में बैठते हो तो भाई बहनों को कहो कि तुम आत्म अभिमानी हो बैठे हो, और बाप को याद करो, ये स्मृति दिलानी चाहिए। तुमको अभी ये स्मृति मिल रही है, हम आत्मा हैं। बाबू के भी यदि याद की यात्रा में बैठो तो एक दो ने को भी आत्म अभिमानी होगे, बाप की याद में बैठो, एक दो ने परमात्मा की याद दिलाओ। हम आत्मा हैं, हमारा बाप हमको पढ़ाने आते हैं, हम भी कर्मेंद्रियों द्वारा पढ़ते हैं। आत्मा इन तन को आधार लेके पढ़े, तो परमात्मा भी पराया तन को आधार लेके पढ़ान वास्ता है। बाप भी कर्मेंद्रियों का आधार ले, इन द्वारा पहले पहले ये कहते हैं बाप को याद करो। बच्चों को समझाया गया है, ये है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग में बाबू के समझावे कि परमात्मा ने बुद्धि हूँ याद करो, भक्ति मार्ग नहीं कहेंगे। ज्ञान सिर्फ एक ही ज्ञान सागर पतित पावन देते हैं। तुमको पहले नंबर का पाठ यही मिलता है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अपनी जो पढ़ाई है परमात्मा पिता आगे पढ़ान लग रहे हैं, मैं पहलो पाठ के है अपने न आत्मा समझ के बाप ने याद करो, ये बहुत जरूरी है। और कोई भी सत्संग में किसी को कहने नहीं आएगा। भल आजकल आर्टिफिशियल संस्थाएं बहुत निकली है, तुमसे सुनकर कोई कहे भी परंतु अर्थ न समझे। बाबू के भी और सत्संग में पहली बात तो ये कह गई को नहीं, अपने ना आत्मा समझ गए बाप ने याद करो। लेकिन कई भी बनावटी संस्था और भी निकल गई है, तो एक जगह ज्ञान सुन गया आगे समझाने भी लग जाए, लेकिन पूरा अकल को नहीं आओगे बने बाबा हरित्री समझाने को। ये तुमको बाप ही कहते हैं कि बेहद के बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बाबा ने क्यों याद करना है कि जो भी अपना बुरा विक्रम है वह विनाश हो जाए। विवेक भी कहता है ये पुरानी दुनिया है, ये नई दुनिया, और पुरानी दुनिया में बहुत फर्क है। अब ज्ञान गई साबू बाबा का बच्चा है बा में, और जो पुरानी दुनिया है बा में बहुत ज़्यादा अंतर आ रही है। ज्ञान गई साबू वह है पावन दुनिया, ये है पतित दुनिया। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। गीता में भी अक्सर है, माँ में कम याद करो, देह के सर्व संबंध त्याग, अपने को आत्मा समझो। ये देह के संबंध पहले नहीं थे, तुम आत्मा यहाँ आती हो पार्ट बजाने। अब देखो अपना आणु पहले रिश्ता हा कि कोई एक भी को नहीं, आप आई तो ये रिश्ता और अपने सागे जुड़ता गया। गायन भी है, अकेले आए अकेले जाना, इनका अर्थ मनुष्य नहीं समझते। अब तुम प्रैक्टिकल में जानती हो, अकेले यानी बगैर तन गई आत्मा आई और बगैर तन गए अकेली ही जाएगी। अब तुम प्रैक्टिकल में जानते हो, हम अभी पावन बन रहे हैं, आत्मा जी की पवित्र बन लग रही है ज्ञान।
याद की यात्रा से व याद के बल से, ये है ही राजयोग। आत्मा पवित्र बनने लग रही है, आपके संस्कारा ने चेंज करने लग रही है, ने बोला राजयोग। वह है हठ योग, जिससे मनुष्य थोड़े समय के लिए तंदुरुस्त रहते हैं। सतयुग में तुम कितना तंदुरुस्त रहते हो, हठ योग की दरकार नहीं। ये सब यहाँ इस छिछी दुनिया में करते हैं। ये है ही पुरानी दुनिया, सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई। बाबू का ए दुनिया में तो हठ योग हूँ, आपका शरीर ने पवित्र रखा है, लेकिन परमात्मा बाबू अपन ने आत्मा को ज्ञान दे दियो, फिर आत्मा पवित्र होगी तो पूरी दुनिया ही पवित्र हो जाएगी। सतयुग नई दुनिया जो पास्ट हो गई, उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये किसको भी पता नहीं। वहाँ हर एक चीज नई है। गीत भी है ना, जाग सजनिया जाग, नवयुग है सतयुग, पुराना युग है कलयुग। नवयुग और सतयुग की बात बता बाबू। अभी इसको कोई भी सतयुग तो नहीं कहेंगे, अभी कलयुग है। तुम सतयुग के लिए पढ़ते हो, ऐसा पढ़ाने वाला तो कोई भी नहीं होगा जो कहे इस पढ़ाई से तुमको नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। अब अपन कोई है कौन कहे भी आ पढ़ाई करोगा तो थाने नई दुनिया में राज्य पद मिलेगा। बाप के सिवाय और कोई बोल नहीं सके। तुम बच्चों को हर बात की स्मृति दिलाई जाती है, याद दिलाई जाती है बच्चों को कि गफलत नहीं करनी है। बाबा सबको समझाते रहते हैं, कहाँ भी बैठो धंधा आदि करो, अपने को आत्मा समझ करो। धंधे धोरी में जरा भी मुश्किलात होती है तो जितना हो सके टाइम निकाल याद में बैठो, तभी आत्मा पवित्र होगी। अगर अपने कोई भी धंधा दौरी में दिक्कत आने लग रही है तो अपने ना आत्मा समझिए बाबा की याद में बैठ जाओ, और कोई उपाय नहीं। तुम राजयोग सीख रहे हो नई दुनिया के लिए, वहाँ आयरन एज्ड आत्मा जा नहीं सके। माया ने आत्मा के पंख तोड़ डाले हैं। आत्मा उड़ती है ना, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। आत्मा है तीखा रॉकेट। बाबू के कभी आत्मा एक तीखा रॉकेट की तरह है, एक जगह दूसरी जगह उड़ जाए। तो तुम बच्चों को नई नई बातें सुनकर वंडर लगता है, आत्मा कितना छोटा रॉकेट है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। ऐसी बातें दिल में याद रखने से उमंग आएगा कि याद रखना कि छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों को पार्ट भर रखे है। स्कूल में विद्यार्थियों की बुद्धि में विद्या याद रहती है ना, तुम्हारी बुद्धि में अब क्या याद है? बुद्धि कोई शरीर में नहीं है, आत्मा में ही मन बुद्धि है। बाबू अब आगे के बतावा कि अपा आत्मा हाँ, और आत्मा में ही यो मन और बुद्धि है। आत्मा ही पढ़ती है, नौकरी आदि सब कुछ आत्मा ही करती है। शिव बाबा भी आत्मा ही है, परंतु उनको परम कहते हैं, यानी ऊंचे से ऊंची आत्मा है। वह ज्ञान का सागर है, वह बहुत छोटी बिंदी है, ये किसको भी पता नहीं। अब भगवान इतनु छोटू सो ज्ञान को सागर, छोटी सी बिंदी है, अभी बात के नहीं पतों को नहीं। जो उस बाप में संस्कार हैं वही तुम बच्चों में भरे जाते हैं। अभी तुम योग बल से पावन बन रहे हो। बाबा का संस्कार किया है, ज्ञान को सागर है, तो आप भी मास्टर ज्ञान का सागर बनने लग रहे हैं योग बल से। उसके लिए पुरुषार्थ करना पड़े। पढ़ाई में फुरना तो रहता है कि कहाँ हम फेल ना हो जाएं। इसमें पहले नंबर की सब्जेक्ट यही है कि हम आत्मा सत्तो प्रधान बने, कुछ कमी ना रह जाए, नहीं तो नापास हो जाएंगे। आत्मा बिल्कुल पवित्र बन जाए, नहीं तो फिर नापास हो जाऊंगा। माया तुमको हर बात में बुलाती है, आत्मा चाहती भी है चार्ट रखें, माया सारे दिन में बुला दे, लेकिन आत्मा तो यही चाहे भी चार्ट रखा, सारे दिन में कोई आसुरी काम ना हो, परंतु माया चार्ट रखने नहीं देती। तुम माया के चंबे में आ जाते हो। दिल कहती भी है पोता मेल रखें, व्यापारी लोग हमेशा फायदे नुकसान का पोता मेल रखते हैं। तुम्हारा तो यह है बहुत बड़ा पोता मेल है, 21 जन्मों की कमाई है, इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। बच्चे बहुत गफलत करते हैं। इस बाबा को तो तुम बच्चे सूक्ष्म वतन में स्वर्ग में भी देखते हो। बाबा भी बहुत पुरुषार्थ करते हैं,
वंडर भी खाते रहते हैं। बाबा की याद में स्नान करता हूँ, भोजन खाता हूँ, फिर भी भूल जाता हूँ, फिर याद करने लगता हूँ। ब्रह्मा बाबा की बात बताओ। बड़ी सब्जेक्ट है यह है, यानी यादगी है नहीं जिसको, ये सारों बड़ी सब्जेक्ट है। इस बात में कोई भी मतभेद आ नहीं सकता। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्म छोड़ो। देह का धर्म की है अहंकार, अभिमान, चिंता, फिकर, डर, ईर्ष्या, घृणा, क्रोध, लोभ, मोह, ये क्या है? देह का धर्म है। बाकी रही आत्मा, देह को भूल अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित तमो प्रधान बनी है। मनुष्य फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। आत्मा सो परमात्मा सो आत्मा है, इसलिए समझते हैं आत्मा में कोई लेप छेप नहीं लगता। तमोगुणी मनुष्य शिक्षा भी तमोगुणी देते हैं, सतोगुणी बना नहीं सके। भक्ति मार्ग में तमो प्रधान बनना ही है। हर एक चीज पहले सतो प्रधान, फिर रजो तमो में आती है। कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शंस होता है। बाबू का स्थापना और विनाश तो चल ही है। पहले कोई चीज़ वह नई होगी और धीरे धीरे वह बिल्कुल पुरानी होती जाएगी। तो बाप नई दुनिया का कंस्ट्रक्शन कराते, फिर पुरानी दुनिया का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। भगवान तो नई दुनिया रचने वाला है, ये पुरानी दुनिया बदल कर नई होगी। नई दुनिया के चिन्ह तो ये लक्ष्मी नारायण है ना, ये नई दुनिया के मालिक है। त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे, कलयुग को पुराना, सतयुग को नया कहा जाता है। कलयुग अंत और सतयुग आदि का ये है संगम युग। कोई MA BA पढ़ते हैं तो ऊंच बन जाते हैं ना, तुम इस पढ़ाई से इतने ऊंच बनते हो। दुनिया इस बात को नहीं जानती कि इनको इतना ऊंच किसने बनाया। तुम अभी आदि मध्य अंत को जान गए हो। सबकी जीवन कहानी को तुम जानते हो, ये है नॉलेज। भक्ति में नॉलेज नहीं है, सिर्फ कर्म कांड सिखाते हैं। बाबू का भक्ति में कोई चीज की समझ को नहीं, सिर्फ कर्म कांड है। भक्ति तो अथाह है, कितना वर्णन करते हैं, बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ती है। बीज में क्या खूबसूरती है, इतना छोटा बीज कितना बड़ा हो जाता है। अब ज्ञान का तो बीज ही है, भी आत्मा को बता दियो, परमात्मा को बता दियो, फिर भी कितो बड़ो बीज ही है नहीं, झाड़ बन जाए बीज हूँ। भक्ति का ये झाड़ है अथा कर्म कांड। भक्ति को के झाड़ है, कर्म कांड है। ज्ञान का तो गुटका है, एक ही है, मन मना भव। ज्ञान में तो एक ही बात है कि मन न मनाओ। बाप कहते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए मुझे याद करो। तुम कहते भी हो हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। रावण राज्य में सब पतित दुखी है, राम राज्य में सब है पावन सुखी। राम राज्य रावण राज्य नाम तो है, राम राज्य का किसी को पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। तुम अब पुरुषार्थ कर रहे हो, 84 जन्मों का राज भी तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। बाबू के बताए अपन ने आत्मा को ज्ञान दियो है, परमात्मा को बताइयो है, फिर 84 जन्मा को बताइयो है। बाबू कभी यो भी राज कोई कौन जाने तुम्हारे सिवाय। भल करके कहते हैं भगवान वाच मन मना भव। सो क्या ऐसे थोड़ी कोई समझाएंगे कि तुमने 84 जन्म कैसे पूरे लिए। अब चक्कर पूरा होता है। गीता सुनाने वालों का जाकर सुनो, गीता पर क्या बोलते हैं। तुम्हारी बुद्धि में तो अब सारा ज्ञान टपकता रहता है। बाबा पूछते हैं आगे कभी मिले हो, कहते हैं हाँ बाबा कल्प पहले मिले थे। अब अपन बाबू सृष्टि चक्र को ज्ञान दे दिए ने, पूरे कल्प को 5000 वर्ष बाद में ये सृष्टि चक्र दोबारा फिर तो रहा। तो कोई पूछे पहले मिला, कहाँ 5000 वर्ष पहले मिला। बाबा पूछते हैं और तुम उत्तर देते हो अर्थ सहित, ऐसे नहीं कि तोते मिसल कह देंगे। फिर बाबा पूछते हैं क्यों मिले थे, क्या पाया था, तो तुम कह सकते हो हमने विश्व का राज्य पाया था। उसमें सब कुछ आ जाता है। भल तुम कहते हो नर से नारायण बने थे, परंतु विश्व का मालिक बनना, उसमें राजा रानी डीटी डिनास्टी सब है, उनका मालिक राजा रानी प्रजा सब बनेंगे।
इसको कहा जाता है शुभ बोलना। बाबू कह भी मैं विश्व का अधिकारी बनांगा, यो बोलनू ही शुभ बोलनो है। हम तो नर से नारायण बनेंगे, कम नहीं। बाप कहेंगे हाँ बच्चे पूरा पुरुषार्थ करो, अपना पोता मेल भी देखना है। इस हालत में हम ऊंच पद पा सकेंगे व नहीं। कितनों को रास्ता बताया है, कितने अंधों की लाठी बनाऊं। अगर सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए हम प्रजा में चले जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, अगर अभी हमारा शरीर छूट जाए तो क्या पद पाएंगे। बहुत बड़ी मंजिल है तो खबरदार रहना है। कई बच्चे समझते हैं बरोबर हम तो याद ही नहीं करते, तो फिर पोता मेल रख कर क्या करेंगे। उसको फिर हार्ट फेल कहा जाता है। वह पढ़ते भी ऐसा ही है, भी बाबा की पढ़ाई नहीं करांगा, याद नहीं करांगा तो बाबू का फिर बना हार्ट फेल हो डाई कांगा। ध्यान नहीं देते हैं, मियाँ मिठू बन बैठ नहीं जाना है। जो पिछाड़ी में फेल हो जाए, अपना कल्याण करना है। एम ऑब्जेक्ट तो सामने है ना, लक्ष्य तो सामने है कि हमको पढ़कर ये बनना है, देवी देवता बनना है। ये भी बन रहे है ना। अब लक्ष्मी नारायण को चित्र सामना हुआ है तो आपने सारा दिन याद भी रहेगा कि पढ़ाई में ये बनन लाग रहे हैं। कलयुग में तो राजाई है नहीं, सतयुग में फिर इनों की राजाई कहाँ से आई। सारा मदार पढ़ाई पर है। अभी तो कोई राजा रानी है को नहीं, सतयुग में किया मनांगा, अब की पढ़ाई हूँ बाबा की याद हूँ। ऐसे नहीं कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीत कर राज्य पाया। अब असुरों और देवताओं की लड़ाई लग कैसे सकती है। न कौरवों और पांडवों की ही लड़ाई है, लड़ाई की बात ही निषेध हो जाती है। पहले तो ये बताओ कि बाप कहते हैं देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। तुम आत्मा अशरीरी आई थी, अब फिर वापिस जाना है। पवित्र आत्मा ही वापिस जा सकेगी, तमो प्रधान आत्माएं तो जा नहीं सके। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। बाबू अनि ज्ञान में आ गया, अपन 2 पंख दिए, कौन सा, ज्ञान और योग का पंख। तो आत्मा का ज्ञान और योग का पंख टूटेड़ा है। माया ने पतित बनाया है, माया 5 विकारां के कारण, तमो प्रधान होने के कारण इतना दूर पवित्र जगह जा नहीं सकते। परम धाम पवित्र जगह है नहीं, तो मन और बुद्धियों बिना जाइए कोनी, क्योंकि आत्मा पवित्र कोनी। अभी तुम्हारी आत्मा कहेगी हम असल में परम धाम के रहने वाले हैं। यहाँ ये 5 तत्वों का पुतला लिया है पार्ट बजाने के लिए। मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, कौन, वहाँ शरीर गया या आत्मा गई। बाबू पूछे अभी मरे तो फिर शरीर गयो या आत्मा गई। सारा कह नहीं स्वर्गा में गयो, शरीर तो जल गया, बाकी रही आत्मा, वह स्वर्ग में तो जा नहीं सकती। मनुष्यों को तो जो जिसने सुनाया वह कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग वालों ने भक्ति सिखाई, एक्यूपेशन का किसी को पता नहीं है। शिव की पूजा सबसे ऊंच कहते हैं, ऊंच ते ऊंच शिव है, उनको याद करो, सिमरण करो। माला भी देते हैं, शिव शिव कहते माला फेरते रहो, बगैर अर्थ माला उठाए शिव शिव कहते रहेंगे। अनेक प्रकार की शिक्षाएं गुरु लोग भी देते हैं। यहाँ तो एक ही बात है, बाप कहते हैं मेरे को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। शिव शिव मुख से कहना नहीं है, बाप का नाम बच्चा थोड़ी सिमरन करता है। ये सब है गुप्त, किसको भी पता नहीं कि तुम क्या कर रहे हो। जिन्होंने कल्प पहले समझा होगा वही समझेंगे। बाबू के कह भी सिर्फ मुख हूँ, शिव को नाम सिमरन कौन करनो, अपने कर्मा की भी ध्यान रखनी है। और बाबू मुरली में जो जो समझावे वह धारणा भी करनी है। नए नए बच्चे आते रहते हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं। आगे चल ड्रामा क्या दिखलाता है, सो साक्षी होकर देखना है। ड्रामा में तो कुछ भी हो उसके, तो बाबू कहे ना साक्षी यानी न्यारा प्यारा होके देखना है। पहले से बाबा साक्षात्कार नहीं कराएंगे कि ये होगा, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाए यानी बनावटी हो जाए सारों की। ये समझने की बातें हैं, तुमको समझ मिलती है। भक्ति मार्ग में बेसमझ थे, जानते हो ड्रामा में भक्ति की भी नूंद है। भगत है नहीं जो भक्ति करने लग रहे, यो भी आपने एक ड्रामा को पार्टी है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम इस
पुरानी दुनिया में रहने वाले नहीं हैं। स्टूडेंट को ये पढ़ाई बुद्धि में रहती है, तुमको तो मुख्य मुख्य पॉइंट बुद्धि में धारण करनी है। बाबू के कहने लग रहे हैं कि मुख्य मुख्य पॉइंट बुद्धि में धारण करनी है। नंबर 1 बात, अलफ पक्का करो तब आगे चलो। अलफ यानी बाबन है, पक्को करो मन के अंदर भी मेरो बाप परमात्मा पिता है। नहीं तो फालतू बातें पूछते रहेंगे, फालतू पूछते रहेंगे। बच्चियां लिखती है फलाने ने लिख कर दिया है कि गीता का भगवान शिव है। ये तो बिल्कुल ठीक है, भल ऐसे कहते हैं, परंतु बुद्धि में कोई बैठता थोड़ी है। अगर समझ जाए कि बाप आया है तो कहें ऐसे बाप से हम जाकर मिलें, वर्षा लेवें, एक को भी निश्चय नहीं बैठता है। बाबू कह भी अगर इं विश्वास हो जाए भी बाबू आ रहे तो मैं जाके मिला, लेकिन पूरा निश्चय को नहीं। फट से एक भी चिट्ठी नहीं आती। भल करके लिखते भी हैं कि ज्ञान अच्छी है, परंतु इतनी हिम्मत नहीं जो समझे वह ऐसा बाबा जिससे हम इतना समय दूर रहे, भक्ति मार्ग में धक्के खाए, अब वह बाप विश्व का मालिक बनाने आए हैं तो भाग आए। बाबू के भी बाबा का बच्चा ने इतना विश्वास होना चाहिए कि भी भगवान धरती पर आ रही है तो मिलन खातर आवा, लेकिन नहीं, बच्चा कहेगा ज्ञान अच्छो है क्या, आगे चलकर निकलेंगे। बाबू का आगे जाके निकलेगा। अगर बाप को पहचाना है, ऊंच ते ऊंच भगवान है तो उनका बनो ना। अगर भगवान ने पिछाड़ लिया तो फिर बंगा बनो, फालतू माया में क्यों उलझ रहे हो। समझानी ऐसी देनी चाहिए जो कपाट ही खुल जाए। अच्छा, मीठे मीठे से किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पद्म शुक्रिया आपका। धारने के लिए मुख्य सार है, पहलो धंधा आदि करते आत्मा को पावन बनाने के लिए समय निकाल याद की मेहनत करनी है। कोई भी आसुरी काम कभी नहीं करना है। बाबू का याद की यात्रा जरूर करनी है। दूसरा, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना है, मियाँ मिठू नहीं बनना है। याद का बल जमा करना है। याद को बल यानी शक्ति जमा करनी है। याद की वरदान है, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव। के त्याग करना पड़ेगा, मान और नाम। जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का ही है। वैसे आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वे विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। अब कई बच्चा कहेगा भी मारो नाम होना चाहिए, मारो मान होना चाहिए, लेकिन ये तो थोड़ा टाइम को है। भगवान कदे नाम मान के पीछे थोड़ी जावे, वो तो सबके लिए एक सु ज्ञान सुनाने लग रही है। तो भिखारीपन का त्याग करते हैं वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। कर्म का फल तो स्वतः ही आपके सामने संपन्न स्वरूप में आएगा। बाबू के कह कर्म को फल तो थरकना आप ही आ जाओ जिसा कर्म करोगा। इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो। ये नाम मान शान ऐ शरीर का है तो थोड़ा टाइम की एक इच्छा है, एवं अविद्या हो जानी चाहिए। तो बाबू का कच्चा फल नहीं खाओ, इसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। कद आओगे भाग्य, जब आप नाम मान शान की इच्छा ने छोड़ देंगे। स्लोगन है, परमात्मा बाप के बच्चे हो तो बुद्धि रूपी पाँव सदा तख्त नशीन हो। बाबा का बच्चा हो, इतना ऊंचा बनना रहा हो तो बुद्धि रूपी पाँव यानी बुद्धि इन दुनिया दूर होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, अच्छो सोचना रही होनी चाहिए। ए व्यक्ति सारा है, कोई भी सेवा के प्लान बनाते हो भले बनाओ भले सोचो, लेकिन क्या होगा उस आश्चर्यवत होकर नहीं। अब कोई भी अपन सोचा सेवा के बारे में या ना सोचो भी किए होगा किया होगा, नहीं, विदेही साक्षी बन जाओ। सोचा प्लान बनाया और सेकंड में प्लान स्थिति बनाते चलो। अभी आवश्यकता है स्थिति की है, अब मन की क्या स्थिति अपनी यह बनानी है।
ये विदेही स्थिति परिस्थितियों को बहुत सहज पार कर लेगी। जैसे बादल आए चले गए, विदेही अचल अडोल हो खेल देख रहे हैं। ये करना है, कोई में यह नहीं सोचो भी किया होगा वो किया होगा वो नहीं, जो भी प्लान बना लियो फिर मैं अचल अडोल होगी खेलने देखता रहो। अच्छा, ओम शांति।